अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक भाई ने यह सवाल किया है कि मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली और मगरिब का वक्त होने में 5-6 मिनट बाकी हैं और मुझे पेशाब या पखाने की शदीद हाजत महसूस हो रही है और मेरा वज़ू भी बरकरार है, तो क्या मैं इस हालत में मगरिब की नमाज़ अदा कर सकता हूँ या फिर पहले पेशाब पखाना से फ़ारिग़ हो जाऊँ उसके बाद नमाज़ पढ़ूँ? प्यारे नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला इस मसले को अहादीस करीमा की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अहम मसला है, आपके साथ भी इस तरह का इत्तिफाक हो जाता होगा, तो इसे अच्छी तरह समझ लें। पेशाब या पखाना की शदीद हाजत के वक्त पहले नमाज़ पढ़ें या फिर पहले फ़ारिग़ हो जाएं, उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ें। इस सिलसिले में पहले आप कुछ अहादीस करीमा समाअत करें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबी रसूल हज़रत हिशाम बिन उरवा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद उरवा से रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों की इमामत कराया करते थे, यानी नमाज़ पढ़ाते थे। एक दिन जमात का वक्त हो गया तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। फिर वापस आए तो फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से किसी को पखाना लगा हो, क़ज़ाए हाजत हो, तो नमाज़ पढ़ने से पहले वो फ़ारिग़ हो जाए, उसके बाद नमाज अदा करे। इसी तरह की एक और हदीस है इब्न माजा में, सहाबी रसूल हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि दूसरे के घर में ताक झाँक करे बग़ैर उसकी इजाज़त के। अगर उसने ऐसा किया तो गोया कि वो उस घर में दाखिल हो गया। आजकल बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनके घर बड़े बड़े बने हुए हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला, अब वो अपनी ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाकर, छत पर जाकर नीचे वाले घरों में झांकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, और कोई इमाम जमात से नमाज़ पढ़ाए तो सिर्फ़ अपने लिए दुआ ना करे मुक्तदियों को छोड़कर। अगर उसने ऐसा किया, यानी सिर्फ़ अपने लिए दुआ की, मुक्तदियों के लिए नहीं की, तो उसने ख़यानत की। और कोई शख्स इस हालत में नमाज के लिए खड़ा ना हो कि वो पेशाब पखाना को रोकता हो। प्यारे नाज़रीन, एक और हदीस पाक समाअत कर लें। सहाबी रसूल हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स इस हालत में नमाज ना पढ़े कि वो पेशाब पखाना को रोकता हो। इस तरह की और भी अहादीस करीमा है। तो खुलासा कलाम यह है कि जिस वक्त आपको ज़ोर का पेशाब या पखाना लगा हो, तो ऐसे वक्त में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। पहले आप पेशाब या पखाना से फ़रागत हासिल कर लें, फिर वज़ू करके नमाज़ अदा करें। इसी तरह अगर नमाज के दौरान ज़ोर का पेशाब या पखाना लगे तो नमाज तोड़ कर पहले फ़रागत हासिल करें, फिर नमाज अदा करें। और अगर उसी हालत में आपने नमाज अदा कर ली तो नमाज कराहत के साथ अदा हो जाएगी, लेकिन आपको गुनाह होगा। और अगर नमाज का वक्त बहुत कम रह गया है, इस तौर पर कि अगर आप वज़ू में मशगूल होंगे तो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पहले आप नमाज अदा करें, इसलिए कि नमाज क़ज़ा करने का जो गुनाह है ये ज़्यादा सख्त है बनिस्बत कराहत के साथ नमाज़ पढ़ने से। और नमाज मकरूह तहरीमी इस वजह से है कि जब आपको शदीद पेशाब या पखाना की हाजत होगी और आप उसी हालत में नमाज अदा करेंगे तो आपका जहन बार बार पेशाब या पखाना की तरफ जाएगा कि नमाज पढ़ के फ़ौरन मुझे बाथरूम जाना है, तो फिर नमाज में आपको यकसूई हासिल नहीं हो पाएगी, नमाज में आपका जहन नहीं लग पाएगा, आपका जहन बाथरूम की तरफ लगा हुआ होगा। हाँ, हल्का फुल्का पेशाब पखाना लगा हो कि नमाज में आपका ध्यान उस तरफ ना जाए बल्कि नमाजी में रहे, तो ये मकरूह नहीं है। और भाई ने जो सवाल किया, तो चूँकि वक्त तंग ना होने का उज़्र नहीं है, यानी मगरिब का वक्त अभी शुरू होने में 5-6 मिनट हैं और मगरिब का वक्त 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा तक रहता है, इसलिए पहले पेशाब पखाना इस्तिंजा से फ़ारिग़ होकर वज़ू करें, फिर मगरिब की नमाज़ अदा करें।